हाय गाइस, विंबलडन का ड्रॉ आ गया है तो हम भी आ गए हैं। वेलकम बैक। और इस विंबलडन के ड्रॉ में हम लोग देखेंगे जोकोविक के ड्रॉ को, फेडरर के ड्रॉ को और तीस्तीपास के ड्रॉ को और ज़वेरेव के ड्रॉ को। तो सबसे पहले सीडेड वन है नोवाक जोकोविक। और आपको पहले ये बता दें कि नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीत चुका है, तो उसका एक तरीके से सपना है कि एक साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाएं। तो विंबलडन में वो फेवरेट है और मेरे लिहाज से यूएस ओपन में भी वो फेवरेट होगा। हार्ड कोर्ट है, हार्ड कोर्ट पे तो और भी अच्छा खेलता है वो, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है। ओलंपिक भी है, ओलंपिक भी वो जीतना चाहता है, बेसिकली प्रायोरिटाइज कर रहा है ओलंपिक को भी। और ये सब बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ड्रॉ में। और ड्रॉ में सबसे पहले फर्स्ट सीड है नोवाक जोकोविक और सबसे पहला मैच है उसका जैक ड्रेपर से। और जैक ड्रेपर को आप नहीं जानते हैं तो पहला बात कि वो वाइल्ड कार्ड है और ब्रिटिश का है, इंग्लैंड का है। और वो क्वींस का जो अभी ग्रास कोर्ट हो रहा था ना, 500 ATP है, उसमें काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म कर रहा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उसने। क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल पहुंचा था। और तो नोवाक जोकोविक को हम ये नहीं कर रहे हैं कि मुश्किल चैलेंज कर सकता है, लेकिन नोवाक जोकोविक विल बी द फेवरेट। ऐसे तो वो विंबलडन जीतने के लिए फेवरेट है, तो इस मैच के लिए भी फेवरेट है। उसके बाद से सेकंड मैच में, सेकंड राउंड में उसका मैच हो सकता है केविन एंडरसन के साथ, जो 2018 का फाइनलिस्ट था। तो अभी वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन जिस तरीके का केविन एंडरसन का गेम है, और आपको याद होगा कि सेमीफाइनल में या 2018 के क्वार्टर फाइनल में जॉन इजनर के साथ मैच हुआ था केविन एंडरसन का, जो काफ़ी ज़्यादा एपिक था और एक तरीके से काफ़ी लंबा गया था, 27-25 टाइप से फिफ्थ सेट में। और केविन एंडरसन जीत गया था, तभी तो वो फाइनलिस्ट हुआ 2018 में। तो सेकेंड राउंड मैच हो सकता है नोवाक जोकोविक का केविन एंडरसन से, अगर वो चिली के क्वालिफायर से जीते जिसका नाम है मार्सेलो। ठीक है, तो आई डोंट नो हिम, लेकिन आई विश अगर केविन एंडरसन से जीत जाता है तो जोकोविक का सेकंड राउंड मैच होगा केविन एंडरसन के साथ और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। और फर्स्ट राउंड तो जैक ड्रेपर के साथ है ही। जैक ड्रेपर एक तरीके से ब्रिटिश है, तो उसके पास क्राउड का सपोर्ट भी होगा और बेसिकली वाइल्ड कार्ड मिला है, तो इसका मतलब ब्रिटिश टेनिस एसोसिएशन को काफ़ी ज़्यादा उस पर भरोसा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद से पूरा ड्रॉ देख रहे हैं तो सेपी है, सेपी का मैच है सोजा के साथ। सेपी अगर थर्ड राउंड में नोवाक जोकोविक को मिला मैच तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ग्राइंडिंग टाइप का मैच हो सकता है, क्योंकि सेपी को मैच अपने से हारता नहीं है, सेपी को हराना पड़ता है। ही इज़ अ वेरी ग्रिटी टाइप ऑफ प्लेयर और मैंने बहुत बात किया है। तो लेकिन हमको ये बोलना होगा कि नोवाक जोकोविक की यही खासियत भी है कि जिससे वो जीतना, मतलब एक्सपेक्टेशन रहती है हम लोग की जिससे नोवाक जोकोविक जीतेगा तो उसी से वो आराम से जीत जाता है। तो सेपी चैलेंज उसको कर सकता है, मतलब मैच लंबा ले जा सकता है, लेकिन इंड्योरेंस के मामले में या शॉट के मामले में, किसी के मामले में भी नोवाक जोकोविक विल बी द फेवरेट और कोई चांस नहीं बनता है। और थर्ड राउंड में अगर सीड के लिहाज से देखा जाए तो पहले डेनिस कुंडला का आपको फोकिना के साथ मैच है। अगर फोकिना सीडेड है, 30 सीड है उसका, अगर वो जीता है तो थर्ड राउंड में सीड के लिहाज से नोवाक जोकोविक का फोकिना के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से क्रिश्चियन गैरिन का मैच है बार्नेबे के साथ, स्पेन का है, आई डोंट नो हिम। क्रिश्चियन गैरिन 17 सीड है और बार्नेबे आपको क्वालिफायर है। उसके बाद से पोमैंस का ऑस्ट्रेलिया का है, लू के साथ मैच है। और उसके बाद से स्टेफानो का पेड्रो के साथ मैच है। और उसके बाद से मॉनफीस का आपको क्रिस्टोफर कॉनले के साथ मैच है, जो ऑस्ट्रेलिया का है, वो भी क्वालिफायर है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफायर हैं इस साइड में, मतलब आपको कितने साल, 1 2 3 5 क्वालिफायर है फोर्थ राउंड में, मतलब फोर्थ राउंड तक, मतलब 16 है और उसमें 5 क्वालिफायर है। मतलब कि मतलब एक तरीके से नोवाक जोकोविक को काफ़ी ज़्यादा टफ आप नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का इसका ड्रॉ है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में नोवाक जोकोविक को पता नहीं होगा और पहली बार खेल रहा होगा, तो मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टेंटेटिव होके कोर्ट पे खेलना होगा। या फर्स्ट में भी ये फोर्थ राउंड तक नोवाक जोकोविक अगर कोई क्वालिफायर के साथ मैच होता है तो फर्स्ट सेट हार जाता है और उसके बाद से फिर फर्स्ट सेट, मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर फर्स्ट सेट हार जाता है तो उसके बाद से फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेट में मतलब उसको पता चल जाएगा कि किस तरीके का खेलना है। तो अगर फर्स्ट सेट हारता है किसी भी मैच में तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि पहले बार खेल रहा है भाई वो प्लेयर से। और उसके बाद से आपको शॉजमैन का है पेयर के साथ मैच, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शॉजमैन विल डिग इट आउट। और उसके बाद से चिचिनाटो का लियम ब्रोडी के साथ मैच है, ये भी वाइल्ड कार्ड है और बेसिकली ये भी ब्रिटिश इंग्लैंड का है। तो चिचिनाटो एक तरीके से हम लोग जानते हैं क्ले प्लेयर है। अब ब्रोडी का अभी ईस्ट बॉन्ड चल रहा है, वहाँ
काफ़ी अच्छा खेल रहा है, क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, तो मतलब लेफ्टी है तो एक तरीके से हमको ऐसा लगता है कि चिचिनाटो को हरा सकता है। और उसके बाद से यानिक का मैच है जेरी के साथ, जो हम लोग जानते हैं कि विमिल्डन में आपको हराया था नोवाक जोकोविक को, तो एक तरीके से ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट इसको माना जाता है, क्योंकि मतलब आप कह सकते हैं कि जिसका काफ़ी अच्छा सर्व होता है और मतलब जो काफ़ी अजाइल टाइप का प्लेयर होता है उसको ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट लोग अभी कहते हैं। लेकिन अभी उस तरीके के फॉर्म में नहीं है वेस्ली कि हम उसको कहें कि मतलब वो 4th राउंड या क्वार्टर फाइनल में मिल सकता है नोवाक जोकोविक के साथ, मैच हो सकता है उसका। और उसके बाद से मैच है आपको फुचोविच का सिनर के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग मैच होगा सिनर के लिए, क्योंकि फुचोविच एक तरीके से काफ़ी अच्छा खेलता है सब कोर्ट पे, क्ले पे, हार्ड कोर्ट पे, ग्रास कोर्ट पे, मतलब सभी तरीके के कोर्ट पे आपको मार्टिन फुचोविच काफ़ी अच्छा खेलता है और सिनर के लिए चैलेंज हो सकता है। सिनर एक तरीके से आपको फर्स्ट राउंड नहीं, मतलब मेन राउंड में उसका ये डेब्यू सीजन है उसका। और उसके बाद से फोगिनी का मैच है रामोस वनेलस के साथ। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाबियो फनीनी ग्रास कोर्ट पे अच्छा खेलता है और सभी कोर्ट पे अच्छा खेलता है, लेकिन ग्रास कोर्ट पे उसका जो एक तरीके से इनोवेटिव स्टाइल है वो और ज़्यादा उभर के आता है, तो वेनोलस के साथ वो दिखा सकता है, जो एक तरीके से क्ले कोर्ट प्लेयर है। और उसके बाद से आपको पाब्लो कोइवास का देर्ची के साथ मैच है, तो ये भी काफ़ी अच्छा मैच हो सकता है। उसके बाद से लॉयड हैरिस का, जो हम आजकल देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1-2 साल पहले परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन हमको नहीं याद आ रहा है कि किस टूर्नामेंट में फेडरर के साथ उसका मैच हुआ था, मे बी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में। और उसके बाद से फिर वो मेरे दिमाग में रहने लगा। हमको ऐसा लगता है कि नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या नोवाक रॉजर फेडरर का कोई भी ओपोनेंट होता है ना ग्रैंड स्लैम में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में, और उसके बारे में हम जानते नहीं है, तो मतलब उन लोग स्टार का इतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म जो होता है ना उनके, मतलब उनके पास जो पावर होता है वो फिर वो सब प्लेयर को फेमस कर देता है और हमको भी पता चल जाता है, फिर हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं और कुछ आप लोग से भी शेयर करते हैं। और उसके बाद से रूबिलिव का मैच है डेलबोनिस के साथ। डेलबोनिस लेफ्टी, मतलब वियर टाइप का उसका सर्व है, लेकिन काफ़ी अच्छा सर्व है। तो हमको ऐसा लगता है कि आपको सीड के लिहाज से नोवाक जोकोविक और एंड्रे रूबिलिव का, मतलब सीड है ये क्वार्टर है उसका इन दोनों का, ठीक है। 5th सीड है रूबिलिव और 1st सीड है जोकोविक। और हमको ऐसा लगता है कि एंड्रे रूबिलिव जिस तरीके के फॉर्म में है और जिस तरीके का ग्रेटनेस वो दिखा रहा है, तो नोवाक जोकोविक वर्सेस एंड्रे रूबिलिव क्वार्टर फाइनल में हो सकता है, मतलब हो भी सकता है और हमारे लिहाज से भी हो सकता है। अब देख लेते हैं ड्रॉ स्टेफानो तीस्तीपास का और बटिस्टा अगुट का। स्टेफानो तीस्तीपास 3rd सीड है, जो हमको ऐसा लगता है नोवाक जोकोविक से जो फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल 2020 में हारा था, 2021 में फाइनल में हारा था, जो मतलब एक तरीके से हमको लग रहा था कि इतना अच्छा खेल रहा है फर्स्ट और सेकंड सेट में कि जीत जाएगा, लेकिन नोवाक जोकोविक मतलब अच्छा प्लेयर है ना, इस वजह से आप मतलब ऐसा मत कहने लगिएगा कि अरे नोवाक जोकोविक सिर्फ अच्छा प्लेयर है। अरे यार, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवर टू पिक अप अ रैकेट, और फिर तारीफ कर दी ना भाई। तो उसके बाद से तीस्तीपास और बटिस्टा अगुट का ये वाला आपको क्वार्टर है, तो देख लेते हैं कि तीस्तीपास का फर्स्ट राउंड मैच है आपको टीएफओ के साथ, जो मतलब मैच टू 100 आप लोग देखिएगा बहुत सारे वेबसाइट में, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है कि मैच टू 100 है ये नहीं है मैच टू 100। तीस्तीपास विल विन, मतलब टीएफओ को हम देख रहे हैं बहुत दिन से, वो एक ही तरीके की गलती कर रहा है, मतलब अपने बैकहैंड को सुधार नहीं रहा है। भले स्लाइस उसका काफ़ी अच्छा ग्रास कोर्ट पे काम करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। तीस्तीपास जिस तरीके से फ्रेंच ओपन में खेल रहा था, जिस ग्रेटनेस के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, तो अगर यहाँ पे खेलेगा तो टीएफओ को आराम से हरा सकता है और हमको ऐसा लगता है कि हरा देगा। और उसके बाद से रोबोटो कार्बेलेस बेना का जो मैच है पॉस्पेसिल के साथ, हमको ऐसा लगता है कि पॉस्पेसिल एक ग्रास कोर्ट प्लेयर है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में आज ही हारा है मायोरका में या ईस्ट बॉर्न में। मतलब आप हमको कहिएगा मत कि अरे यार तुम गलत कह रहे हो, ईस्ट बॉर्न में खेला था या मायोरका में खेला, दोनों अभी एक ही वीक में दोनों चल रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली, तो मतलब आई एम कंफ्यूज्ड। और ईगोर का मैच है जे क्लार्क के साथ, तो ईगोर मतलब कुछ दिन पहले हमको ऐसा लग रहा है कि वो फेडरर के साथ कोई मैच हुआ था, तो मतलब मेरे दिमाग में है उसके बारे में। और जे क्लार्क के बारे में जानते हैं क्योंकि विमिल्डन ही में पिछले साल या उसके पिछले साल मतलब उसका मैच देखा था। उसके बाद से मैकेंजी मैकडोनाल्ड काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्वालिफाई उसको करना पड़ा क्योंकि उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है अभी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि टॉप 50 में वो अगले 5 साल में रहेगा कंटिन्यूअसली। काफ़ी अच्छा, काफ़ी ग्रेट वाला प्लेयर है वो, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ग्रेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको कह सकते हैं कि वो नेवर गिव अप एटीट्यूड टाइप का प्लेयर हमको लगता है। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो उसका मैच है
कैचिनॉफ के साथ, जो कैचिनॉफ अभी काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है मैकेंजी मैकडोनाल्ड के साथ, क्योंकि 3 मैच वो खेल के आ गया है अभी। भले वो बेस्ट ऑफ 3 सेट रहता है आपको क्वालिफायर राउंड, लेकिन आप वो जो 3 मैच उसने खेला है, तो उसके लिए वो वार्म अप अच्छा रहेगा, वो कॉन्फिडेंस वहाँ से लेकर आएगा या आपको फिटिगनेस लेकर आएगा, मतलब आई डोंट नो। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कैचिनॉफ सीडेड है और उसको ही शुड बी थ्रू दिस मैच। और उसके बाद से इवेंस वर्सेस लोपेज मैच है, तो वन हैंडर बैक हैंड, ये वाला मैच देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन इवेंस विल विन, क्योंकि लोपेज अभी मतलब जिस तरीके से वो टेनिस खेल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ना उसका, जो अभी हम देख रहे थे मायरका में वो खेल रहा था, थर्ड सेट में अच्छा नहीं खेलने लगा, तो मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसका जो एरोबिक सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसको एज हो गया भाई। मैड्रिड का वो एक तरीके से वहाँ का जो टूर्नामेंट है क्ले कोर्ट वाला मैड्रिड ओपन, वहाँ का वो टूर्नामेंट मैनेजर है। हाँ, तो मतलब उसको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन अब वो एंजॉय कर रहा है, तो हु एम आई टू से एनीथिंग। तो उसके बाद से मैच है आपको लायोविच का सिमोन के साथ। सिमोन मतलब कि वो मैच हारता नहीं है भाई, हराना पड़ेगा। उसी तरीके का आपको सेपी भी है। और उसके बाद से मैच है आपको जैंग का होंग के साथ। तो आई डोंट नो, दोनों क्वालिफायर है, इसी के बारे में, इसी की वजह से हमको पता नहीं है। और मैच टू वॉच ये है सेबास्टियन कोर्डा, जो काफ़ी अच्छा ग्रास कोर्ट पे खेल रहा है, हेले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है उसने। और डिमिन्योर काफ़ी अच्छा खेल रहा है अभी ईस्टबॉर्न में। तो ये वाला मैच टू वॉच है। आप देखिए फर्स्ट राउंड में जाके सेबास्टियन कोर्डा वर्सेस डिमिन्योर, और उसके बाद से शापोवालोव वर्सेस कोशराइबर और शापोवालोव वन हैंडेड बैक हैंड, ये दोनों भी आप लोग को एक तरीके से एकदम ज़बरदस्त मैच देंगे, आपको आई कैंडी टाइप से आप कह सकते हैं। और उसके बाद से मैच है आपको हर्बर्ट का पाब्लो अंडोहार आपको जो हाल में रॉजर फेडरर को जो हराया, तो मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज आपको होना नहीं चाहिए, मतलब बहुत दिन के बाद आ रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे जब उसका क्वार्टर आएगा। लेकिन हर्बर्ट का गेम काफ़ी अच्छा लगता है और मे बी उसका गेम और अच्छा काम करना चाहिए। हमको ऐसा लगता है ना कि वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस उतना मतलब दिखा नहीं पाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेयर है और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव प्लेयर है। उसको कोई चीज़ की उसके पास उसको कमी नहीं है, सर्व है उसके पास, डबल्स में इतना अच्छा परफॉर्म करता है, तो मतलब कॉन्फिडेंस उसके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस उसके पास है ग्रैंड स्लैम जीतने का डबल्स में। तो मतलब एक तरीके से उसको बड़ा इवेंट, उसको नर्वसनेस उसको नहीं होनी चाहिए और होती भी नहीं होगी, क्योंकि वो इस तरीके की स्टेज पर परफॉर्म कर चुका है। और उसके बाद से मैच है ऑस्कर का ऑर्थर के साथ, दोनों क्वालिफायर हैं। आई डोंट नो अबाउट देम, तो सॉरी, मतलब हम अगर आप अच्छा परफॉर्म करिएगा आप दोनों, तो हम पक्का सर्च करेंगे और उसके बाद से आप लोगों को जो बात कर रहे हैं आप लोगों को पक्का बताएंगे इन दोनों के बारे में। और उसके बाद से ये मैच टू वॉच हो सकता है जो एक तरीके से पास्ट में रहते हैं और एंडी मरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जो एटीट्यूड के लिए एंडी मरे को हम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका मैच है बाशिलाश्विली के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। और हमको ऐसा लगता नहीं है कि एंडी मरे जीतेगा, अगर जीतेगा तो मे बी उसके होम कंट्री का सपोर्ट की वजह से जीत जाएगा, लेकिन आपको उसका सेकेंड राउंड में मैच हो सकता है क्वालिफायर के साथ, जो मैंने आपको बात किया ऑस्कर या ऑर्थर, इन दोनों के साथ। तो मे बी एंडी मरे थर्ड राउंड में पहुंच सकता है, लेकिन हमको फर्स्ट राउंड से ही बाहर निकलने में हमको लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी उसको। और उसके बाद से रैली ओपेल्का, इसको कोई खेलना नहीं चाहता है, इतना अच्छा इसका सर्व है। और उसका मैच है कोल्फर के साथ। तो कोल्फर आपको याद ही होगा, अभी फ्रेंच ओपन में थर्ड राउंड में रॉजर फेडरर के साथ खेल रहा था और उसके बाद से खेलने के बाद रॉजर फेडरर ने विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद से मैच है आपका सॉन्ग का मसूर के साथ, तो ये भी क्वालिफायर है, डैनियल मसूर, अच्छा जर्मनी का है ये। सॉन्ग अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक वो खेल रहा है मायोर्का में और फर्स्ट सेमीफाइनल ग्रास कोर्ट पे पहुंचा है, तो मे बी वो जो कॉन्फिडेंस है यहाँ बिल्डअप करेगा, तो मे बी थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में पहुंचने की उम्मीद हो सकती है। इस तरीके का ऐसा होता है ग्रैंड स्लैम्स में। और उसके बाद से मैच है आपको कैचानोविच का बैगनीज के साथ, तो हमको नहीं पता इन दोनों के बारे में, लेकिन इन दोनों का अगर इन दोनों में जो भी जीतेगा उसका मैच हो सकता है रॉबर्ट बटिस्टा अगुट का मिलमन के साथ। हमको ऐसा लगता है रॉबर्ट बटिस्टा अगुट काफ़ी अच्छा अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, मिलमन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है आजकल। तो आप देख सकते हैं कि तीसरी पास को हमको ऐसा लगता है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि फोर्थ राउंड में मिलेगा डेनिस शापोवालोव वर्सेस रायली ओपेल्का या डेनिस शापोवालोव वर्सेस रॉबर्ट बटिस्टा अगुट। और रॉबर्ट बटिस्टा अगुट या डेनिस शापोवालोव में अगर जो जीतेगा तो उनका मैच हो सकता है
तीस्तीपास के साथ। तो ये हम लोग देख रहे हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव और मटेओ बैरेटिनी का ड्रॉ। मटेओ बैरेटिनी जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई, अभी क्वींस जीता है, क्वींस 500 एटीपी टूर्नामेंट जो कभी वो जीता नहीं था, लेकिन ग्रास कोर्ट पे अपना एटीपी 500 टूर्नामेंट अपना सबसे बड़ा टाइटल जीता है। तो ये कुछ ना कुछ बात हो सकती है। उसका फर्स्ट सर्व और उसका फोरहैंड क्वींस में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था और विंबलडन में भी काफ़ी अच्छा काम करने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग दोनों एक तरीके से अगर सेंटर कोर्ट छोड़ दें, जो रॉजर फेडरर खेलेगा सेंटर ही कोर्ट पे सब मैच, लेकिन अगर सेंटर कोर्ट छोड़ दें तो लगभग सिमिलर स्पीड है और सिमिलर टाइप का टेक्सचर होता है क्वींस का और विंबलडन का। पहला मैच है बैरेटिनी वर्सेस पेला और उसके बाद से बोटिक वर्सेस जॉर्जी, मतलब बोटिक लकी लूजर है, जॉर्जी क्वार्टर क्वालिफायर है, तो मतलब उसके बाद से कॉर्निट वर्सेस बेडिनी का मैच है, निशियोका वर्सेस ईजनर। ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है, क्योंकि ईजनर वर्सेस बैरेटिनी अगर मैच हुआ तब वहाँ पर पता चलेगा कि सर्व किसका अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि कौन अच्छा मूवर है तो मटेओ बैरेटिनी है, लेकिन सर्व तोड़ना जॉन ईजनर का खास करके विंबलडन में ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो रिटर्न गेम मटेओ बैरेटिनी का वहाँ पर चैलेंज होगा, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, तो वो देखना होगा। उसके बाद से अरसलान करासेव का मैच है जर्मी शार्डी के साथ, मतलब वेटरन, और अरसलान करासेव तो मतलब लेजेंड हो गया है एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में परफॉर्म करने के बाद, तो अभी भाई 20वां सीड है। तो उसके बाद से मुनार का इवांशका के साथ मैच है, निशिकोरी का पॉपरिन के साथ मैच है, तो ये देखने लायक मैच हो सकता है। निशिकोरी वर्सेस पॉपरिन, और ये फर्स्ट राउंड मैच है। और हमको ऐसा लगता है हमेशा जिस तरीके से होता है कि ग्रैंड स्लैम में निशिकोरी फिर 5 सेट खेलता है, तो ये वाला मैच भी हमको लगता है कि 5 सेट जाएगा। उसके बाद से थॉम्सन काफ़ी अच्छा अभी खेल रहा है, मतलब ग्रास कोर्ट पे खेल रहा है, तो एक तरीके से क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। अब हमको फिर मत आप बोलिएगा ईस्ट बॉन्ड में या मायोरका में। और उसके बाद से कैस्पर रूड के साथ मैच है, तो ये आप देख सकते हैं कि कैस्पर रूड क्ले पे काफ़ी अच्छा खेलता है, जो मतलब सब कोई ऐसा बोलते हैं, लेकिन हर एक टूर्नामेंट में वो काफ़ी एक तरीके से कंसिस्टेंट टाइप का परफॉर्म कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि टॉप 20 टॉप 30 में ईयर्स टू कम में रहेगा वो। और आई एम सीइंग वॉचिंग और मतलब प्रिडिक्टिंग दैट कि कैस्पर रूड और मटेओ बैरेटिनी का 4th राउंड में मैच हो सकता है। उसके बाद से फिलिक्स ओजे अलियासीम, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि हैला में रॉजर फेडरर को उसने हराया था, तो उसका मैच है आपको मेंटेरो के साथ जो ब्राज़ील का है। और उसके बाद से सोंगा का मैच है मियर के साथ, जो एक तरीके से स्वीडन का मियर जो है वो हमको ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा उसको परफॉर्म करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड यंगस्टर है, लेकिन अभी तक उसको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। तो उसके गेम के लिहाज से हमको ऐसा लगता नहीं है कि विंबलडन विल बी हिज ब्रेक थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ब्रेक थ्रू मिलेगा। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, प्लेयर टू वॉच। और उसके बाद से लेंडेरो का मैच है मैगियर के साथ, मैगियर और निक किरियोस आ गया भाई, और निक किरियोस का फिर से मैच है उगो हम्बर्ट के साथ। तो अभी जो हाला जीता है, मतलब कि बैड लक फॉर निक किरियोस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ ड्रॉ है भाई उसके लिए। और उसके बाद से अगर वो जीता तो उसका मैच हो सकता है लेंडेरो के साथ, और उसके बाद से अगर जीता तो उसका मैच हो सकता है फिलिक्स ओजे अलियासीम के साथ या आपको सोंगा के साथ। तो फिलिक्स ओजे अलियासीम, अगर निक किरियोस, हमको ऐसा लगता है कि अगर जिस तरीके का वो विंबलडन में परफॉर्म करता है और सर्व और फोरहैंड है उसका, तो उसको उगो हम्बर्ट को बीट मतलब हराना चाहिए। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हम्बर्ट के साथ, और आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी मैच टू वॉच। और उसके बाद से टेलर फ्रिस का ब्रेंडन नाकासीमा के साथ मैच है, तो ये क्वालिफायर है। और यूएस के जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं नाकासीमा की, तो मतलब देखना होगा। लेकिन बैड लक है क्योंकि यूएस का प्लेयर का हो गया, तो मतलब एक यूएस का प्लेयर फर्स्ट ही राउंड में हट जाएगा, सो बैड लक फॉर यूएस। और उसके बाद से सीवी जॉनसन का जो बैकहैंड, हमको ऐसा लगता है स्लाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है, टॉप 5 में है अभी एटीपी टूर पर, ठीक है। उसका स्लाइस आप देखिएगा, अगर उसका मैच देखिएगा। उसका डेनिस नोवैक के साथ मैच है, टेनिस सैंग्रन का बुलबुस के साथ मैच है, और उसके बाद से टेलोन का अलेक्जेंडर ज़वेरेव के साथ मैच है। आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। हेलो और हेलो 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 ओके, अब बात कर लेते हैं रॉजर फेडरर के बारे में भाई, जो आप लोग सोच रहे हैं और आप लोग चाहते हैं एक तरीके से हिस्ट्री के लिए, स्टोरी लाइन के लिए कि रॉजर फेडरर ये वाला टूर्नामेंट जीते, जो हम भी चाहते हैं, लेकिन वो फेवरेट नहीं है। लेकिन उनका ड्रॉ आ गया है, उनके क्वार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। रॉजर फेडरर का सबसे पहला मैच है मैनारिनो के साथ, जिसको प्रोफेसर आजकल बोला जा रहा है, तो मतलब मैच हारेगा नहीं वो, और काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है रॉजर फेडरर के लिए। और उसके बाद से सुगीता और गैस्केट के साथ मैच है, इसका मतलब फर्स्ट राउंड अगर रॉजर फेडरर जीता
तो सेकेंड राउंड मैच हो सकता है उसका गैस्केट के साथ। और हमको ऐसा लगता है कि रॉजर फेडरर को लोग ऐसा कहेंगे, बहुत ज़्यादा टेंटेटिवली कहेंगे, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस है कि रॉजर फेडरर फर्स्ट राउंड जीत जाएगा। गैस्केट के साथ फर्स्ट राउंड अगर हुआ, ज़्यादा चांसेस है कि सुगीता के साथ होगा तो वो जीत जाएगा। अब देख लेते हैं ड्रॉ, और उसके बाद से फिर देखेंगे किसका किसके साथ मैच होगा। तो ग्राइनोविच का मैच है बोल्ट के साथ, वाइल्ड कार्ड है आपको एलेक्स बोल्ट, और उसके बाद से लुकास पुई का कैमरन नॉरी के साथ मैच है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि थर्ड राउंड में रॉजर फेडरर का कैमरन नॉरी के साथ मैच हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफ रॉजर फेडरर के लिए हो सकता है। अगर सुगीता के साथ मैच हुआ तो उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, हमको मे बी एक सेट हारे या मे बी एक सेट रॉजर फेडरर देख सकता है उसको एक तरीके से कोर्ट स्पीड, और फर्स्ट राउंड में मैनरिनो के साथ देखने के लिए फर्स्ट सेट हार जाए, तो मतलब यू शुड नॉट बी सरप्राइज। लेकिन उसके बाद से थर्ड राउंड में चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कैमरन नॉरी लेफ्टी है और मे बी रिदम रॉजर फेडरर उसका पकड़ पाए या ना पकड़ पाए। लेकिन हमको तब भी लगता है कि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कैमरन नॉरी प्लेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा वो वाइल्ड कार्ड टाइप का वो प्ले एग्जीक्यूट नहीं करता है, मतलब अलग तरीके का फोर हैंड या अलग तरीके का सर्व जो बहुत ज़्यादा चैलेंज कर सकता है रॉजर फेडरर के लिए। तो थर्ड राउंड में कैमरन नॉरी और रॉजर फेडरर का मैच हुआ तो आई विल बेट ऑन रॉजर फेडरर। मतलब जिस तरीके से वो हाल में और जिस तरीके से वो हारा है और जिस तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड अपने इंटरव्यू में दिखा रहा है, और प्रेशर तो होगा उस पर जो हमेशा चैंपियन और कम बैक पे होता है, लेकिन तब भी ही इज़ डूइंग समथिंग, और उसको पता है किस तरीके से विमिल्डन में खेलना है। और आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट फेवरेट तो नहीं है, लेकिन सेकंड या थर्ड फेवरेट हो सकता है। तीस्तीपास को या मटेओ बैरेटिनी को लोग सेकंड फेवरेट कह सकते हैं। थीम भी आउट है और नडाल भी नहीं खेल रहा है। और उसके बाद से देख लेते हैं ड्रॉ अभी, क्योंकि बात कर लिया रॉजर फेडरर के बारे में बहुत सारी। तो सोलिंगो काफ़ी अच्छा खेल रहा है अभी ग्रास कोर्ट पे, सेमीफाइनल में है, ईस्टबॉर्न में या मायोर्का में, कोई कुछ बोलिएगा मत। और उसके बाद से सोजा के साथ मैच है, पेड्रो सोजा के साथ। तो सोलिंगो विल विन दिस मैच, मतलब सीडेड भी है वो 23। उसके बाद से गैलन का मैच है कोरिया के साथ, और डकवर्थ का मैच है अल्बर्ट के साथ। क्वेरी का मैच है पाब्लो बूस्टा के साथ। क्वेरी जो काफ़ी अच्छा खेल रहा है अभी, ग्रास कोर्ट में 5 साल पहले नोवाक जोकोविक को हराया था। सब कोई कहानी जानता है, ये सब हमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके का वो वाला मैच था। लेकिन अभी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत दिन से अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था। हमको ऐसा लगता है कि लगभग 2 साल से टॉप 10 विन उसका नहीं था, लेकिन कल उसने किसी को हराया है जो मेरे दिमाग में अभी है नहीं। आप बोलिएगा तो हम सर्च करके बता देते हैं। हाँ, रॉबर्ट बटिस्टा अगुट को उसने हराया और स्ट्रेट सेट में हराया। तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है वो और सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग मैच हो सकता है अगर फोर्थ राउंड में रॉजर फेडरर के साथ उसका मैच हो तो। और रॉजर फेडरर को मतलब हम श्योर हैं कि अपने गेम पर मतलब क्वेरी खेल रहा है, और रॉजर फेडरर अगर बहुत ज़्यादा अच्छे गेम पर है तो रॉजर फेडरर ऑब्वियसली हरा देगा, फेवरेट होगा। लेकिन थोड़ा सा भी हटेगा अपने गेम से रॉजर फेडरर तो क्वेरी कैन हर्ट हिम, क्वेरी कैन बीट हिम। मतलब काफ़ी ज़्यादा तैयार होकर रॉजर फेडरर को आना होगा। और उसके बाद से देख लेते हैं लोरेंजो मोसेटी का, जिससे हम लोग सब कोई सरप्राइज हैं जिस तरीके से उसने नोवाक जोकोविक को फ्रेंच ओपन में चैलेंज किया था, 2 सेट हराया और उसके बाद से फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। उसका मैच है हरकैट के साथ, हर्बर्ट हरकैट, जो आपको मायोमी जीता था इस साल। तो हार्ड कोर्ट पे तो अच्छा खेलता है, देखना होगा कि ग्रास कोर्ट पे कैसा खेलता है। और वो फेमस है आपको ड्राइविंग वॉलीज के लिए, तो वॉच आउट फॉर दैट। ड्राइविंग वॉलीज नहीं, डाइविंग वॉलीज, मतलब बोरिस बेकर स्टाइल। और उसके बाद से आपको ईमेल का मैच है गिरोन के साथ, कुश्ककिन का मैच है बुब्लिक के साथ, बुब्लिक। और वडास्को का मैच है दिमित्रोव के साथ। जो लोग कहते होंगे कि वडास्को पास्ट प्लेयर और दिमित्रोव, ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं ना कि वडास्को एक तरीके से अभी अपने को बताने के लिए कि मतलब ही इज़ स्टिल वायबल और कुछ फोर्थ राउंड क्वार्टर फाइनल जा सकता है। और दिमित्रोव मतलब एक तरीके से जितना 10 साल पहले उसको कहा जा रहा था कि ही विल डू दैट थिंग, और मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रेशर रहता है, इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन ये वाला मैच देखने लायक होगा। चिलिच का करासो के साथ मैच है। चिलिच 2017 का फाइनलिस्ट, 18 मैंने पहले बोला था लेकिन आप उसको मत समझिएगा, 2017 का रॉजर फेडरर के साथ फाइनलिस्ट था। कौन? चिलिच काफ़ी अच्छा खेल रहा है अभी। और फिर भूल गए यार, अभी एक स्टुटगार्ट में अभी ATP 250 अभी जीता है, ग्रास कोर्ट है। और उसके बाद से मार्को का बोन्स के साथ मैच है, टॉमी पॉल का कार्लोस कराजेस के साथ मैच है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा यंग है और क्ले कोर्ट पे अच्छा खेलता है मतलब। लेकिन देखना होगा, उसका डेब्यू है, उतना ज़्यादा प्रेशर उसको
लेना नहीं चाहिए। और टॉमी पॉल भी काफ़ी अच्छा प्लेयर, तो हमको ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड में ही उसको कराजेव को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और डैनियल मेडवेडेव का ये जो ड्रॉ है, जो क्वार्टर है, क्योंकि सीडेड वो 2 है और रॉजर फेडरर सीडेड 6 है, तो ये ड्रॉ कहलाएगा डैनियल मेडवेडेव का। और उनका मैच है लैन लेनार्ड स्ट्रूफ के साथ, जो हाल में फर्स्ट राउंड में डैनियल मेडवेडेव को हराया था। तो बैड लक फॉर डैनियल मेडवेडेव। लेकिन जिस तरीके से वो मायोर्का में सेमीफाइनल में पहुंचा है और जिस तरीके का वो परफॉर्म कर रहा है, अमेजिंग है। तो रॉजर फेडरर का मैच हो सकता है आपको थर्ड राउंड में कैमरन नॉरी के साथ, और फोर्थ राउंड में सैम क्यूरी अगर वहाँ तक पहुँचा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सैम क्यूरी को। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रॉजर फेडरर का फोर्थ राउंड में सोलिंगो के साथ मैच हो सकता है, क्योंकि सोलिंगो को हम इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि वो थोड़ा स्टडी और काफ़ी आपको स्टडी रिजल्ट दे रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा, मतलब फोर्थ राउंड और ग्रैंड स्लैम्स में और सेमीफाइनल ATP 500 250 में, तो मतलब आई विल प्रेफर हिम। और उसका और नीचे में आपको देख सकते हैं तो डैनियल मेडवेडेव का मैच हो सकता है चिलिच के साथ, मतलब हमको ऐसा लगता है और कोई चैलेंज नहीं कर रहा है उसको थर्ड राउंड में। और फोर्थ राउंड में आपको मैच हो सकता है, हमको ऐसा लगता है कि मोजेटी के साथ मैच हो सकता है, लेकिन मोजेटी क्ले कोर्ट पे और काफ़ी ज़्यादा उसका बैक स्विंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। बुबलिक उसको एक तरीके से हमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन दिमित्रोव मे बी दिस इज हिज ईयर। और डैनियल मेडवेडेव का फोर्थ राउंड में दिमित्रोव के साथ मैच हो सकता है। तो डैनियल मेडवेडेव और रॉजर फेडरर, मतलब सीड के लिहाज से हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मायोर्का में परफॉर्म कर रहा है आपको डैनियल मेडवेडेव, अगर फोर्थ राउंड में उसने चिलिच को हरा दिया तो क्वार्टर्स में रॉजर फेडरर वर्सेस डैनियल मेडवेडेव हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि चांसेस हैं। सो मैंने सब कुछ तो बता दिया। सो आप देखिए, ये है मेरा एक तरीके से, ये देखिए आप, ये सीडेड ड्रॉ है और ये मेरा प्रिडिक्टेड ड्रॉ है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। So thank you for watching, thank you for listening, and I will see you in the next video. और कहाँ देखिएगा आप हमको? Bye. Take care.